अपने रामायण महाभारत में जाके देखो तो सही, रावण बहुत विद्वान था, बहुत नॉलेजेबल था, क्या मिसिंग था? चरित्र मिसिंग था, चरित्र। और मैंने कहा आप इनको स्किल सिखा रहे हो चरित्र के बिना, खाली रावण पैदा कर रहे हो, ओनली रावण, दैट्स ऑल, एंड यू आर क्रिएटिंग अ बिग बिग प्रॉब्लम। इस देश के लिए समस्या पैदा कर रहे हो, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, दैट इज अ सैड पार्ट। मैंने कहा भैया आप इतने पढ़े लिखे अफसर बने हुए हो, किसी ने कोई सिखाया नहीं, माँ बाप ने बचपन में ही सिखाया कि चरित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप ने नहीं सिखाया। तुम्हारी तो उम्र है, आप आज करिकुलम बना रहे हो, आज सिलेबस बना रहे हो, आप आगे भी यही कुछ सिखाओगे ना? क्या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कुछ? यू नो समथिंग, वी हैव टू गेट टू द बेसिक्स। वो चरित्र कैसे बनेगा सर? स्किल तो चलिए सिखा दी, सबको पता है ये स्किल सेट है, ऐसा ऐसा करो, चरित्र निर्माण कैसे होगा? मैं एक बात बताऊं आपको, भारत पहला देश नहीं है जहां पर समस्या ऐसी है, चरित्र की समस्या। कई देशों में हुआ है ऐसे, सिंगापुर देख लो आप, और इंग्लैंड देख लो, हांगकांग देख लो, करप्शन इतनी थी। सिंगापुर को तो आजादी 1965 में मिली थी, इट वॉज द ड्रग कैपिटल ऑफ एशिया, ड्रग कैपिटल, और रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन आज सिंगापुर का जाके देख लो, सिंगापुर इट इज अ सेकंड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री। मैंने जब अपने ऑफिस सेटअप किया सिंगापुर में, मेरे को 21 मिनट लगे थे, ओनली 21 मिनट्स। और 21 मिनट किस बात के लगे? 9 मिनट टेलीफोन हुकअप, 11 मिनट तकरीबन ये बिजली हुकअप, और 90 सेकंड लगे मेरे को ड्राइवर लाइसेंस के लिए, दैट्स ऑल। शो मी वन कंट्री इन ये दुनिया में एक देश बता दो जहां पे आप 21 मिनट में काम शुरू कर सकते हो, यू कैनॉट। मैं आपको दूर की बात बताता हूं, मैं जापान में गया लास्ट ईयर, अबाउट 6-8 महीने पहले। तो वहां पे हम लोग कोई स्टोर वगैरह में गए, तो वहां पर मर्चेंडाइज वगैरह सारी पड़ी थी वहां पे, और प्राइस टैग लगा हुआ था वहां, और बगल में एक डिब्बा पड़ा था। तो वहां लोग जा रहे थे, अपना मर्चेंडाइज उठाते थे और पैसे अपना डाल देते थे। तो मेरे साथ जो होस्ट थे, जो हमारे को लेके गए थे, तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ कि कोई हिसाब किताब में कोई गड़बड़ तो नहीं होती कभी? तो वो समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा था, कि कोई लोग पैसे नहीं डालेंगे, निकल गए। मेरे को जानता जवाब कहता है अंकल, कहता है अंकल यहाँ पे इनके दिमाग में ऐसी बात आती नहीं है। फिर दोबारा से कहता हूँ, कहता है सर इनके दिमाग में ऐसी बात आती नहीं है। मैंने कहा यार देखो कमाल की बात है, ये क्या है, वो पूरे देश का जो कल्चर है ना, सभ्यता, संस्कार बदल दिए उन लोगों ने साहब। और यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे संस्कार 5000 साल पुरानी सभ्यता वगैरह, तो क्या कर दिया हम लोगों ने। आज की तारीख में किसी घर में झगड़ा वगड़ा हो जाता है और कोई पुलिस केस बन जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, जब तक पुलिस आपसे पैसे निचोड़ नहीं लेती, डेड बॉडी रिलीज करती है यार, डेड बॉडी रिलीज नहीं करती है वो, ये हाल है। एक बात बताओ कि क्या चरित्र है। और जापान में जो मेरा सुनने आया है, जो मैं समझा वहां पे, तकरीबन 8 या 9 साल तक की उम्र में वो उनको कोई अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते, उनको लाइफ स्किल सिखाते हैं, व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। और जापान के स्कूलों में कोई जेनेटर, जमादार है ही नहीं, हर बच्चा रोज खुद स्कूल को साफ करता है, टीचर साफ करता है, और जो लोग घरों में रहते हैं वंस अ मंथ सब लोग अपने सड़कें वहां पे खुद साफ करते हैं। लुक एट द कंट्री। और जिनके यहाँ पे मैं रह रहा था, ये दे आर द लार्जेस्ट पर्ल डीलर्स, पर्ल के डीलर हैं दुनिया में। तो हमारे वो अपनी फैक्ट्री में ले गए, जिसको फैक्ट्री कहते हैं। तो 3-4-5 लोग अपना पर्ल्स के साथ काम कर रहे थे। तो मैंने देखा हाथ लगा के उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं 4-5 लोग, कोई सुपरवाइजर नहीं है क्या इनके ऊपर, और इनकी क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? बोले हमारे पास कोई नहीं है, ये अपने आप करते हैं। तो मैंने कहा कोई इनके डिफेक्ट, कहता निकलता ही नहीं है। मैंने कहा अगर इनका कोई डिफेक्ट निकलेगा कौन कौन कहता निकलता नहीं है। कहता सर आप मेरी बात दोबारा से सुनो, कहता इनका डिफेक्ट नहीं निकलता है। आप गूगल कीजिए, एक देयर इज ए IBM ने जापान में 10,000 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया था, और IBM ने कहा था कि वी एक्सेप्ट 3 एरर्स
इन 10,000, 10,000 कंप्यूटर में अगर 3 खराब हो जाएंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, दैट इज एरर रेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जापान 10,000 कंप्यूटर तैयार करके बैठ गया। अब वो शिपमेंट नहीं कर पा रहा है, वो कहता है कि हम 3 एरर कैसे क्रिएट करें। नो, आई एम नॉट किडिंग, चेकअप आप देखेंगे, दिस इज इन द गूगल, यू विल फाइंड दिस स्टोरी। अब बात यह है कि कौन सी चीज जापान को मोटिवेट करती है। वो तो देश खत्म हो गया था 45 में, इंडिया से बुरा हाल था उसका, उनके पास तो कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है। बट हाउ कम इट बिकेम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड एट वन टाइम इट वाज अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। तो कैसे कर लिया इन लोगों ने साहब, जानते हो, सिर्फ एक, अब कई कहते हैं इनकी काइजन है, इनका काइजन है, और TQM है, क्वालिटी सर्कल है। आई सेड नथिंग, फॉरगेट इट। इनका सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, इनकी अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति।